रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। साथ ही जोरों से तेज हवा चल रही थी। मौसम खराब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही समय में बारिश शुरू हो जाएगी। इसी बीच खराब मौसम में दो दोस्त अपनी बाइक पर सुजानपुर गांव की तरफ चले आ रहे थे। तभी अचानक से बाइक पर पीछे बैठे लड़के ने कहा, अरे रुको यार, हाथ में फटफटिया मिलता नहीं है कि उड़ाने लगते हो, रुको थोड़ा। उसके ये कहते ही बाइक चलाने वाला लड़का बाइक रोकते हुए बोला, क्या हुआ बे सुमेध, यहां इस जगह बाइक काहे रोकने बोले? तुमको नहीं पता रात के इस वक्त सुजानपुर जाने वाला इस रास्ता में क्या होता है? अपनी दोस्त की बात सुन सुमेध ने सोचकर पूछा, क्या होता है तुम ही बताओ थोड़ा। रात को इस रास्ता पे पिशाचिनी घूमती है, इसलिए चलो जल्दी यहां से, सुमेध के दोस्त हरीश ने कहा। उसकी इस बात पर सुमेध हंसने लगा और बोला, साले इसलिए बोल रहे थे कि ज्यादा दारू मत पियो, दिमाग में नशा होने लगा है, पिशाचिनी ये सब कुछ नहीं होती, तुम रुको, यहीं हम आते हैं, थोड़ा हल्का होकर। इतना कहकर सुमेध वहां से थोड़ा आगे झाड़ियों के बीच चला गया। पर उसके जाते ही हरीश और घबरा गया और चारों तरफ देखने लगा। उसने अपने गले में काले धागे को छूते हुए कहा, हमारे पास ये धागा है ना, हमको घंटा कुछ होगा। कहते हुए हरीश कांपने लगा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। इसी बीच हरीश को थोड़ा आगे एक साया सा दिखाई पड़ा। उस साये को देखते ही हरीश थोड़ा घबरा गया और सुमेध को आवाज देते हुए कहा, अबे कितना करोगे यार, चलो जल्दी यहां से, ये रास्ता ठीक नहीं है। एक तरफ हरीश सुमेध को आवाज दे रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सुमेध जैसे ही हल्का होकर झाड़ी से निकला, उसे अचानक से सामने एक औरत दिखाई पड़ी। अपने सामने एक औरत को इतनी रात गए देखकर सुमेध हैरान हो गया। आप कौन हैं और यहां कैसे? सुमेध ने चौंकते हुए पूछा। सुमेध की बात सुन वो औरत उसके थोड़ा और करीब आ गई। उसके करीब आते ही आसमान में चांद बादलों से निकल आया। चांद की रोशनी में जैसे ही सुमेध ने उस औरत को अच्छे से देखा, वो सुन्न रह गया। इतनी सुंदर औरत आज तक उसने नहीं देखी थी। सुमेध उस औरत की खूबसूरती में खो सा गया था। उस औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, साथ ही उसका पल्लू हवा से इधर उधर लहरा रहा था, जिससे उसकी कमर को सुमेध साफ साफ देख सकता था। सुमेध को ऐसे चुप देख उस औरत ने हंसते हुए कहा, मेरी कार वहां उस जगह पर खराब हो गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? औरत के ये कहते ही सुमेध ने तपाक से कहा, हाँ क्यों नहीं, रुकिए मैं अपने दोस्त को बोलकर। सुमेध आगे एक भी शब्द कहता, इतने में उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं चाहती हूं कि आप मेरी कार को ठीक करें, आप चलिए ना मेरे साथ। सुमेध पूरी तरह से अब मंत्रमुग्ध हो चुका था। वो उस औरत की बातों में आ गया और बोला, हाँ वैसे मैं मेरा दोस्त कोई काम का नहीं, चलिए। एक तरफ सुमेध उस अनजान औरत के साथ चल पड़ा था तो वहीं दूसरी ओर बाइक पर बैठे बैठे हरीश अब सुमेध का इंतजार करते करते थक गया था। अबे कहाँ रह गया बे, चलना या नहीं? कहते हुए हरीश उस तरफ देखने लगा जिस तरफ सुमेध हल्का होने गया था। पर जब सुमेध ने कोई जवाब नहीं दिया तो हरीश को थोड़ा अजीब लगा और खुद से बोला, कहाँ चला गया ये, जाकर देखना होगा, साला मरवा कर रहेगा ये सुमेध एक दिन। कहते हुए हरीश बाइक से उतरकर झाड़ी की तरफ जाने लगा। एक तरफ हरीश सुमेध की खोज में झाड़ी की तरफ जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ वो औरत चलते चलते काफी दूर तक आ गई थी। जब सुमेध ने कहीं भी कार नहीं देखी तो वो बोला, आपकी कार कहाँ है? इस पर वो औरत बोली, क्यों कार नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। औरत के इस जवाब ने सुमेध को और बहका दिया। उसके मन में बहुत सी चीजें चलने लगीं। उसने अनजान बनते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? वही जो तुम समझकर भी नहीं समझने का नाटक कर रहे हो। कहते हुए वो औरत सुमेध के करीब आ गई और सुमेध की आंखों में देखने लगी। सुमेध उस औरत की गहरी आंखों में खोता चला जा रहा था। इसी बीच औरत ने सुमेध के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी दिल की धड़कन तो काफी तेज चल रही है। इस पर सुमेध ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ आपको इतने पास पाकर वैसे आपका दिल नहीं घबरा।
सुमेध आगे कहता। इतने में उस औरत ने उसका दाहिना हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोली, लो, खुद देख लो और जान लो कि क्या कहता है मेरा दिल। सुमेध ने जैसे ही उस औरत के सीने पर हाथ रखा, वो अचानक से घबरा गया और 2 कदम पीछे हट गया। तुम्हारे दिल की धड़कन तो बंद है, तुम्हारा दिल तो धड़क ही नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुमेध ने घबराते हुए पूछा। उसकी बात सुन उस औरत ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल हो सकता है। जो जिंदा होते हैं उनका सीना धड़कता है। ये सुनते ही सुमेध बुरी तरह से डर गया और कांपने लगा। वो बोला, इसका मतलब कि मैं जिंदा नहीं हूं। कहते हुए वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। इधर दूसरी तरफ हरीश सुमेध को ना पाकर बुरी तरह से घबरा गया। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, कहां चला गया ये, समझ नहीं आ रहा। कहते हुए हरीश ने अपना फोन निकाला ही था कि उसे सड़क के कुछ दूरी से किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। चीख सुनते ही हरीश के हाथ से फोन गिर पड़ा और उसने खुद से कहा, ये आवाज तो सुमेध की है, क्या हुआ उसे? कहते हुए हरीश बाइक लेकर उस तरफ जाने लगा जहां से सुमेध के चीखने की आवाज आई थी। थोड़ी देर बाद हरीश उस जगह पर पहुंचा तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। यहां तो सुमेध नहीं है, फिर उसकी चीख। कहते हुए हरीश बाइक से उतरा और हाथ में फोन लेकर झाड़ियों की तरफ देखने लगा। हरीश 2 कदम आगे ही गया था कि सामने कुछ अजीब सा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि पत्तों के नीचे कुछ है। हरीश धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर उसने पत्तों को हटाना शुरू किया। उसके बाद जो उसे दिखा, उसे देखकर हरीश की चीख निकल गई, क्योंकि वहां पर पत्तों के नीचे सुमेध की लाश पड़ी थी। अपने दोस्त को इस हालत में देख हरीश घबरा गया और चीखते हुए बोला, भाई, तुमको? सुमेध? क्या हुआ? पर सुमेध मर चुका था। वो अभी कुछ सोचता, इतने में उसे पायल की छन छन सुनाई पड़ी। यहां पायल की आवाज, कहीं ये वही तो नहीं? कहते हुए हरीश बुरी तरह से कांपने लगा। उसने सुमेध की लाश को वहीं छोड़ दिया और अपनी बाइक की तरफ जाने लगा। तभी सड़क पर उसे सफेद साड़ी मिली। ये साड़ी यहां अचानक से कैसे आ गई? क्या हो रहा है ये सब? हरीश ने जल्दी जल्दी बाइक पर बैठते हुए कहा। रात काफी हो गई थी, इसीलिए हरीश ने सोचा वो कल सुबह सबको इस कांड के बारे में बताएगा और अपने दोस्त की लाश भी ले आएगा। मन में यही सोचकर हरीश पूरी रफ्तार से उस जगह से सुजानपुर गांव के लिए निकल गया। हरीश के जाते ही अचानक से सुमेध की आंखें खुल गईं और वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी पलकें झपक नहीं रही थीं। वो अपनी जगह से उठते ही अजीब तरीके से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, हरीश, वो लौट आई है वो। कहते कहते सुमेध दोबारा से जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल गई हो। ये अगली सुबह की बात है। सुजानपुर गांव में एक ही आदमी सबसे ज्यादा अमीर था, भानुशाली। गांव में सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसकी बात भी मानते थे। इसी के साथ वो गांव का बहुत बड़ा जमींदार था और मुखिया भी। भानुशाली अपने गार्डन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे और उनकी पत्नी राखी कुछ काम कर रही थी। इसी बीच भानुशाली का एक नौकर वहां आकर बोला, साहब, बाहर गांव के कुछ लोग आए हुए हैं और वो लोग काफी परेशान लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर राखी और भानुशाली के चेहरे की हंसी गायब हो गई और उनके चेहरे पर भी चिंता दिखाई देने लगी। भानुशाली ने कहा, ठीक है, उन लोगों को अंदर भेज दो। वो नौकर हाथ जोड़कर वहां से चला गया। तभी राखी ने पूछा, ऐसा क्या हुआ होगा? भानुशाली कुछ जवाब दे उसके पहले ही गांव के लोग वहां पहुंच गए। उसने पूछा, क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तभी हरीश आगे आया और उसने उन्हें पूरी कहानी बताई कि जंगल वाले रास्ते पर क्या क्या हुआ। हरीश कहानी सुनाते सुनाते रोने लगा। भानुशाली ने उसके लिए पानी मंगवाया और फिर कहा, तुम यहां आराम से बैठो। जब हरीश आराम से बैठ गया तो फिर भानुशाली ने उससे पूछा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दोस्त की मौत कैसे हुई? मेरे दोस्त को उसी पिशाचिनी, हरीश आगे कहता। इतने में उसने देखा कि भानुशाली की पत्नी बुरी तरह से घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा,
ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे नहीं लगता कि कोई पिशाचिनी है। ये सुन हरीश राखी की तरफ मुड़ा और उसने अपना सिर उठाया ही था कि उसकी नजर राखी की साड़ी पर पड़ी। साड़ी को देखते ही हरीश घबराते हुए खुद से बोला, ये भानुशाली जी की पत्नी ने तो वही साड़ी पहनी है जो कल रात। कहीं भानुशाली जी की पत्नी? इतना कहते कहते हरीश चुप हो गया। वो खुद से भी आगे कुछ नहीं बोलना चाहता था। उसे ऐसे चुप देख भानुशाली ने कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम अपने दोस्त की लाश को ले आओ, उसे देखकर ही पता चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई है। इसके बाद भानुशाली ने 2 जीप निकलवाई और सारे लोग उस जगह पर जाने के लिए निकल गए जहां पर रात को सुमेध के साथ वो अजीब कांड हो हुआ था। हरीश ने उस जगह पर गाड़ी रुकवा दी। सभी लोग वहीं उतर गए। तभी हरीश बोला, हम यही बाइक रोके थे और वहां उस झाड़ी के पास सुमेध हल्का होने गया था। हरीश की बात सुन सारे लोग बड़े ध्यान से देखने लगे। तभी हरीश ने आगे कहा, और आगे कुछ दूरी पर अचानक से हमें सुमेध की चीख सुनाई दी थी। इतना कहकर हरीश उस जगह पर जाने लगा जहां सुमेध की लाश मिली थी। सारे गांव वाले भानुशाली जी के साथ हरीश के पीछे थे। उस जगह पर पहुंचते ही हरीश ने झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहीं है सुमेध की लाश, आप लोग देख लीजिए, हमसे नहीं देखा जाएगा। हरीश ने देखा कि वहां चारों तरफ सब कुछ सामान्य है। सुमेध की लाश वहां से गायब हो चुकी थी। लाश ना देख एक गांव वाला बोला, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो हरीश? यहां तो कुछ भी नहीं है। हरीश को समझ नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है। वो घबरा गया। वो पागलों की तरह इधर उधर पत्तों को हटा हटा कर देखने लगा, लेकिन वहां सिवाय पत्तों के और कुछ भी नहीं था। तभी उन लोगों को पीछे से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आई। हंसी की आवाज सुन जब सब लोगों ने पीछे पलटकर देखा तो वो लोग चौंक पड़े। ये कौन है? भानुशाली ने कहा। नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।